कल के लेक्चर में हमने लवण के 3 टाइप्स पढ़े थे, पहला दूसरा तीसरा पढ़ा था ना। आज चौथा क्या पढ़े हैं, द्विक लवण, ठीक, डबल साल्ट। देखो क्या डिफाइन किया जा रहा है कि ऐसे लवण जो दो या दो से अधिक लवणों के मिलने से बनते हैं या लवणों के परस्पर अभिक्रिया से बनते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। क्या बताया जा रहा है कि ऐसे लवण जो क्या करते हैं, दो लवणों के मिलने से बनते हैं। कितने लवणों के? दो लवणों के परस्पर अभिक्रिया से बनते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। जैसे क्या बताया, यानी जब दो लवण को आपस में मिलाकर रिएक्शन कराया जाता है तो जिस लवण को बनाया जाता है वह लवण ही क्या कहलाता है, द्विक लवण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या रहा है, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये एक प्रकार का क्या है, द्विक लवण डबल साल्ट है। पोटेशियम अमोनियम सल्फेट और कॉमन नेम इसका क्या है, एलम, ठीक है, फिटकिरी। या फिर FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, ठीक। ये भी क्या एक प्रकार का द्विक लवण है, ठीक। अगला टाइप हमारा पांचवा क्या रहा है, मिश्रित लवण मिक्स्ड साल्ट। क्या रहा है, मिश्रित लवण मिक्स्ड साल्ट। देखो इसमें क्या डिफाइन किया जा रहा है कि ऐसे लवण जो दो या दो से अधिक अम्लीय तथा क्षारीय मूलकों के संयोग से बनते हैं, उस लवण को हम क्या कहते हैं, मिश्रित लवण कहते हैं। क्या बताया जा रहा है कि वे लवण जो दो से अधिक अम्लीय और क्षारीय मूलक के संयोग से बनते हैं, मिश्रित लवण कहलाते हैं, ठीक। जैसे CaOCl2, ठीक, जैसे Na2KPO4, ये सब कैसे लवण है, मिश्रित लवण है। CaOCl2, Na2KPO4। अगली हेडिंग हमारी क्या रही, छठवीं, जटिल लवण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट। इसमें देखो क्या बताया जा रहा है कि वे लवण जो प्रायः क्या द्विक लवण से बनते हैं, या फिर बताया जा रहा है कि दो सरल लवणों के विलयनों के मिश्रण से बने क्रिस्टल को ही हम क्या कहते हैं, जटिल लवण कहते हैं। पहले बताया जा रहा है कि ये क्या होते हैं, ये द्विक लवण है या द्विक लवण से बनते हैं जो दो सरल लवणों के, क्या डिफिनेशन कह रही है कि जो दो सरल लवणों के विलयन के क्रिस्टल से बनते हैं, जटिल लवण कहलाते हैं। इसमें देखो एक कंडीशन क्या रही है कि ये आयनित होकर सरल आयन और जटिल आयन दोनों देते हैं। जैसे K4FeCN6, K4
FeCN6 कॉमा NaAgCN2 NaAgCN2 ये सब कैसे लवण हैं? जटिल लवण हैं। ठीक, आगे बताया जा रहा है कि लवणों, नेक्स्ट हेडिंग क्या रही? लवणों का पीएच। ठीक, लवणों का पीएच। लवणों का पीएच। अब भाई अम्ल का पीएच हमने क्या किया? अम्ल कौन का पीएच क्या होता है? मतलब जो 7 से कम अम्ल होते हैं, जो 7 से ज़्यादा होते हैं वो क्षार होते हैं, जिनका 7 होता है उनका उदासीन होते हैं। ये तो अम्ल क्षार का ज्ञात हो गया था। यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि लवणों का पीएच क्या होता है, तो क्या बताया जा रहा है कि प्रबल और अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का पीएच कितना? 7 होता है। जो मतलब प्रबल अम्ल से बने हों, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार से जो लवण बनता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक, आगे बताया जा रहा है कि जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार को मिलाया जाता है, जब क्या है? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से लवण बनता है, तो वो लवण कैसा होता है? अम्लीय लवण होता है। अम्लीय लवण है, यानी पीएच मान कितना? 7 से कम होता है। ठीक, तब इसका कितना होता है? 7 से कम होता है। जब क्या है? दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार होता है, तो इससे क्षारीय लवण बनता है। क्षारीय लवण बनता है तो 7 से ज़्यादा होता है। ठीक, इससे क्या ज्ञात हो रहा है कि जब मतलब उस लवण का मान 7 होगा, यानी पीएच मान 7 होगा, जो क्या है? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने होंगे। ठीक, जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना लवण होगा तो अम्लीय लवण होगा तथा उसका पीएच मान कितना? 7 से कम होगा। और जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने होंगे तो कैसे? क्षारीय लवण होंगे, जिसके कारण उसका पीएच मान कितना? 7 से ज़्यादा होगा। ठीक, याद रखिएगा, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होंगे तो पीएच मान 7 होगा। जब एक प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल क्षार होगा तो 7 से कम होगा। जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार होगा तो विलयन का पीएच मान क्या? 7 से ज़्यादा होगा। ठीक, आगे देखो डिफाइन किया जा रहा है कि कुछ साधारण जो लवण हैं उनके बनाने की विधि और उनका क्या है? उपयोग। इसमें पढ़ना किसका है हमको? से कास्टिक सोडा, किसके प्रयोग की विधि हम पढ़ेंगे? कास्टिक सोडा, विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस, धावन सोडा, बेकिंग सोडा आदि के बनाने की विधि को पढ़ना है। ठीक, हेडिंग दे दे रहे हैं, आप प्रिपरेशन पहले से थोड़ा पढ़ लिया करें ताकि दूसरे दिन पढ़ने पे ज़्यादा समझ में आए। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कास्टिक सोडा। क्या पढ़ना है हमको? कास्टिक सोडा। देखो जितने भी पढ़ेंगे कास्टिक सोडा, धामन सोडा, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, जो भी कुछ हम पढ़ेंगे बनाने की विधि में, उसमें देखो क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले क्या? उसका सामान्य नाम आ रहा है कास्टिक सोडा। फिर इसका रासायनिक नाम पढ़ेंगे, फिर इसका अणुभार पढ़ेंगे, फिर इसका अणुसूत्र क्या है, फिर प्रयोग की विधि क्या है, फिर इसका भौतिक गुण क्या है, फिर रासायनिक गुण क्या है, फिर इसका उपयोग क्या है। ठीक, इतनी चीज़ें हमको क्या पढ़नी है। आइए फिर आज पढ़ लेते हैं क्या? सबसे पहले क्या? कास्टिक सोडा। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? कास्टिक सोडा। सबसे पहले इसका क्या पढ़ेंगे? रासायनिक
कल अब पढ़ेंगे हम क्या, कास्टिक सोडा, इसका प्रयोग और इसके बनाने की विधि। आज के लिए बस इतना ही है।